देखिए बीपीएससी 70 का मेंस हो चुका है और इसमें क्या है, इसमें अलग अलग एरिया से संस्थान से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखें क्लासरूम प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने करवाया है और आयोग में नहीं आया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर GS 1 2 ऐसे सारा का सारा जो पढ़ाया है और जो अभ्यास करवाया उसी से आया है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का है, राकेश सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में 2000 से पहले क्वेश्चन आए थे, 2000 के बाद से क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपको वीडियो पब्लिक कर देंगे हम, तो आप उनको देखना, वहाँ डेट जाकर देखना। लाइव वीडियो में एडिटिंग नहीं होती है तो वहाँ आपको डेट मिलेगी। यानी कि इतने साल बाद भी बात हो रही थी सर करवाया जाए या नहीं, तो ये हुआ कि सर ने नहीं आयोग जिस दिशा में जा रहा है तो वहाँ से पूछे जाने का चांस है, तो फिर ये डिसाइड किया कि इसके अभ्यास करवाया जाए और इस बार उससे क्वेश्चन पूछे जा गए हैं मेंस में। यानी कि जो पढ़ाया गया है उससे सीधे के सीधे क्वेश्चन आए हैं। सेम हमारे, अगर मेरा बात करें, मैंने 5 वीडियो करवाया था, 5 वीडियो सिर्फ, देखिए 500 वीडियो करवाएं और उनमें से 5 क्वेश्चन फंसे तो बात अलग रहती है। हमने सिर्फ 5 वीडियो बनाया, 5 वीडियो में से 4 वीडियो में ही पूरा करंट अफेयर बीपीएससी मेंस का आ गया है। अगर आप देखना चाहें तो आप जो करंट अफेयर का सेक्शन है प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। यानी कि जो बताया उसमें से सीधे के सीधे, और ऐसा नहीं है 38 वाला है तो हमने उसको डिटेल में एनालिसिस करवा रखा है, काफी डिटेल में बता रखा है। ये भी नहीं है कि 5-5 मिनट का वीडियो पूरा अच्छा लंबा मिलेगा। सेम आयोग ने बड़े बड़े उन पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये है। इसके अलावा जो हमने पॉलिटी में पढ़ाया था, क्योंकि मेरा सेक्शन पॉलिटी और करंट अफेयर रहता है, तो जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया था वहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स है। इसके अलावा हम आपको बाकी वीडियो भी पब्लिक कर देंगे, वहां लाइव वीडियो मिलेंगे आपको। तो उसमें क्या है, उसमें जैसे सुबह वाले बैच में चल रहा था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इलेक्शन हो रहा था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस और बाकी पार्टियां थी, तो उसको लेकर हम खूब सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे और आयोग में सीधे के सीधे वहां से क्वेश्चन आए हैं। यानी जो पढ़ा रहे हैं। इवन इसके अलावा हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि करंट अफेयर अगर हम सेक्शन माने तो 1 साल का ही होता, वो पुराना है, जो कि क्लास में वो करवा दिया गया था, तो वहां से क्या है, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं संस्थान में, तो जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर रिलाई करके पढ़ते रहे। इवन देखिए, इवन ये रहता है DI वाले सेक्शन में हम वो वीडियो पब्लिक कर देंगे, आप उसको देखना, मैच करके देखना। ऐसा होता है फिगर जैसे पाई चार्ट वगैरह, ये तो रहता है। इवन मैथ की जो कैलकुलेशन है वो भी सीधे के सीधे आई हैं। तो DI वाले सेक्शन में सर को एक बच्चे ने बोला कि एक कोचिंग है वो काफी मार्केटिंग करते हैं, बोला कि सर उसमें जो बच्चे जा रहे हैं वो तो अलग तरह कर रहे हैं, उनको अलग पढ़ाया जा रहा है। तो सर ने सिंपल ये बोला बच्चों को, ठीक है बेटा, अगर आपको वहां वो ठीक लग रहा है तो उस तरह करना। जबकि क्या हुआ, लास्ट में उन बच्चों का क्या है, जब पेपर देकर आए वो सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रहे, अरे सर ने तो जो करवाया था, बोले उन्होंने क्या बोला था, ये बोला था सर इस तरह के नहीं पूछे जा रहे। तो सर ने उनको जवाब दिया, बेटा देखो इसके बारे में हमें जानकारी है, हमें लग रहा है तो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, नहीं लगता तो नहीं पढ़ाते, कोई शौक थोड़े ना है इधर उधर का फालतू चीजें पढ़ाने का। तो उसमें क्या हुआ, सीधे के सीधे वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे ही पेपर हुआ वो उनका खुद ही फोन आया, सर काफी ये हो गया। बाकी बच्चे उनको खूब सारा गरिया रहे कि आप क्या बोल रहे थे। तो यहाँ ना ऐसा है कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी का है, करंट अफेयर का बताया, इवन मैंने आपको ज्योग्राफी का बताया कि 25 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अब पूछे गए, जबकि हमने क्लास में सब करवा दिए थे राकेश सर ने। इसके अलावा जो ठाकुर सर है जिन्होंने DI करवाया, सेम ऐसे अगर आप देखेंगे यहाँ से, जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री वाले सेक्शन से तो वो कुछ ट्रेडिशनल भी होते हैं, पर अगर आप देखें तो वहां से भी सीधे के सीधे क्वेश्चन, ऐसा एक भी सेक्शन नहीं है जिससे सीधे के सीधे क्वेश्चन नहीं आए हैं और जिन पर बच्चों ने अभ्यास नहीं किया हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, लगता है जब टीचर के रूप में आपको ये दिखता है कि हर बार, देखिए एक बार होता है तुक्केबाजी होती है, जैसे 67 है, 68 है, 69 है, 70 बीपीएससी है। हम ऐसे वीडियो कम ही बनाते हैं कि यहाँ से जो बोला है वहां से आए, वो रहता है। शिक्षक को खुशी होती है
कई बार बच्चों ने बोला कि सर आपको भी कुछ ना कुछ इस तरह का बना देना चाहिए वीडियो, इसलिए हम इस तरह का वीडियो, और उनका एविडेंस आपको, उसका अगर कोई एविडेंस चाहता है, उसका एविडेंस वो रहता है कि पेपर लाकर मैं आपको दिखाने लगूं, वो काफी अटपटा रह जाएगा। उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। उसमें डेट चेक करना कि किस डेट को वो पढ़ाया गया था, आयोग का पेपर कब हुआ था, उसमें दोनों में अंतर देखो। पेपर होने के बाद गैस करना अलग रहता है, पेपर होने से पहले, और वो भी करंट अफेयर जैसे डायनेमिक टॉपिक में। इसके अलावा जो 25 साल से नहीं पूछा गया उस एरिया में, इसके अलावा जैसे कि मैथ डीआई के सीधे जो डाटा होते हैं उनमें, और इसके अलावा बाकी एरिया में जो डायनेमिक होते हैं वहां पर गैस करके और उस सटीक अनुमान लगाकर पढ़ाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। मुझे खुद भी याद है स्टूडेंट लाइफ में जब हम थे तब क्या रहता था, अगर जैसे यूपीएससी होता था या फिर कोई और एग्जाम होता था जैसे बीपीएससी, तो वहां क्या रहता है, एक भी पेपर में क्वेश्चन मैच कर जाता, खुश हो जाते अरे एक तो क्वेश्चन, और यहाँ तो पूरा का पूरा पेपर मैच कर रहा है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम एकदम सही दिशा में सोचते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि हम यही पढ़ाते हैं, और हम जो अनुमान लगाएंगे, जो सुबह से शाम तक यही काम करेगा, अनुमान भी हमारा उसी दिशा में जाएगा। तो आपका जो भी स्टूडेंट संस्थान में आ रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो पढ़ाया जाए, जो होमवर्क दिया जाए, उसको साथ साथ करते रहना। अगर आप नहीं करोगे तो जो बच्चे नहीं करते हैं, जैसे कई बार उनको बाद में रिग्रेट होता है, सेम आपको भी रिग्रेट होगा। अगर आप साथ साथ करते रहेंगे, आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आया है, और उस पर आपने पहले अभ्यास कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, आराम से पेपर निकल जाएगा, बस अभ्यास करते रहिए। ये एक शॉर्ट वीडियो है, डिटेल में इसके अलग अलग सेक्शन जिन पर अलग अलग सर ने अपने पेपर बताए हैं और डिस्कस किया वो आपको मिलेगा। और जिन बच्चों ने मेंस लिखा है उनका पेपर का जो डिस्कशन है वो भी आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। अपने पेपर में डायमेंशन देखना चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी और जो बच्चे हैं जो संस्थान में आ रहे हैं वो इस माइंडसेट से आइए, यहाँ पर आपको कायदे से पढ़ाया जाएगा और कायदे से आपसे अभ्यास करवाया जाएगा। तो आपको अभ्यास करने में, हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ मेहनत करने में बुराई नहीं होनी चाहिए। और आप माइंडसेट बना के आइए कि आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपका पेपर निकल जाएगा तो आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होती है कि ठीक है, बच्चे का जो पढ़ाया था उसको उसने अच्छे से उसको पढ़ाया था, अच्छे से यूटिलाइज किया, और उसका रिजल्ट ये है कि उसका पेपर निकल गया। हमारा काम ये है आपको अच्छे से गाइड करना, अच्छे से पढ़ाते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।